Hello viewers, welcome to the new video of Tom's English Gyan. Today I am going to explain to you the question answers of the second section of class 8 Oxford Pathways. The name of the lesson is Thank You Ma'am. So let us get into the question answers of this chapter. First question is of MCQ. It has got 3 questions. First question's answer is the second one, that is sarcastic. The second question's answer is the third one, she was compassionate. And third question's answer is the third one, that is her sensitivity. So these are the answers of the first questions shown on the screen. Now let us come into the second question. The second question is, where and how did Mrs. Lola Jonas meet the young boy? So इस पर्टिकुलर लेसन में जो लेडी है जिसका नाम है मिसिस लौला जोनस, दिस लेडी मीट्स ए बॉय नेम्ड रॉजर. रॉजर नामक एक बॉय से मिलते हैं. तो कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते, फर्स्ट क्वेश्चन है. एंड उसका आंसर है मिसिस लौला जॉनस मेट द बॉय ऑन द स्ट्रीट्स अबाउट 11 o'clock at night when she was returning home from work. तो मिसिस लौला ने उस बॉय से, उस लड़का से मिला था एट 11 o'clock, रात को 11 बजे स्ट्रीट में मिला था. और मिसिस लौला जो है वो अपने काम से लौट रही थी घर की तरफ, और वहीं पर स्ट्रीट में इस लड़का से मिला. तो लड़का से कैसे मुलाकात हुआ है वो तो आपके लेसन में लिखा हुआ है. द बॉय ट्राइड टू स्नैच द बैग ऑफ द लेडी एंड ही फेल डाउन एंड ही वॉज कॉट बाई द लेडी. दैट इज द सिचुएशन देयर. Okay, so now question number 3. What was the woman's first reaction to the boy? How did it change? तो स्टार्टिंग में वुमन का क्या रिएक्शन था इस पर्टिकुलर बॉय की तरफ, इस लेडी का क्या रिएक्शन था, और बाद में उसमें क्या चेंजेस आया. सो लेट अस सी द आंसर. मिसिस लौला जोनस वाज एट फर्स्ट एंग्री विद द बॉय. स्टार्टिंग में मिसिस लौला वॉज वेरी एंग्री विद द बॉय. बहुत गुस्सा में थी. क्यों गुस्सा में थी? क्योंकि ही ट्राइड टू स्नैच द बैग. उसका बैग छीनने की कोशिश किया, इस वजह से वो नाराज थी. शी पिक्ड द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ राइटल्ड. और उसको वो नीचे गिर गया. जब बैग जैसे छीन रहा था तो वो लड़का नीचे गिर गया था, और उस लड़के को वहाँ से पिकअप कर लिया. उसको उठा के उसके कॉलर में पकड़ के उसको उठाया, और उसके बाद उसको इस तरीके से हिलाया जब तक उसके जो दांत है, दांत गिड़गिड़ाने ना लगे. मतलब द टीथ राइटल्ड मीन्स वो अपनी जो उसके जो दांत है वो दांत गिड़गिड़ाने लग गया, काँपने लग गया. नाउ इट चेंज्ड व्हेन शी लर्नड दैट the boy had no one in his home to tell him to wash his face. तो लेडी ने जब उसको पकड़ा था उस टाइम उसको लगा कि उसकी जो फेस है, फेस बहुत गंदा है. उस लेडी ने उनसे पूछा, क्या वो तुम्हारे घर पे कोई है नहीं क्या तुम्हें बताने के लिए, तुम्हारे फेस धोने के लिए कभी, और फेस को साफ रखने के लिए कभी किसी ने कहा नहीं है क्या? तो उस टाइम उस बॉय का जवाब ये था कि मेरे घर पे मुझे बताने के लिए कोई है नहीं है. एंड जब उस लड़के ने कहा कि उसके घर पे कोई है नहीं है उसको बताने के लिए, तो लेडी को बहुत दया आए. एंड उसके बाद जो लेडी का जो अप्रोच है उस बॉय की तरफ, जो अप्रोच है वो अप्रोच पूरा बदल गया. दूसरे वर्ड्स में अगर बता दिया जाए, when she understood that the boy had no guardian and nobody to take care of him at home, her attitude towards the boy changed. तो जब लेडी को पता चला कि उसके घर पे उसको टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, तब
लेडी का जो माइंड है वो माइंड चेंज हो गया, उसका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द बॉय है वो चेंज हो गया, फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, बिकॉज दिस पर्टिकुलर बॉय वॉज विथ नो वन टू टेक केयर. So that is the answer of question number 3. Now question number 4. What was the initial reaction of the boy to the woman? Did it change? How? तो जो बॉय है, बॉय का रिएक्शन कैसे था स्टार्टिंग में बॉय का रिएक्शन कैसे था, क्या बाद में ये रिएक्शन चेंज हुआ और कैसे चेंज हुआ, उसके बारे में है क्वेश्चन नंबर 4. एंड लेट अस सी द आंसर. The boy's initial reaction to the woman was that of mistrust and fear. तो स्टार्टिंग में बॉय का एक ऐसा रिएक्शन था कि उसको ट्रस्ट ना करने की, विश्वास ना करने की एक रिएक्शन था और एटीट्यूड ऐसे ही था उसका. और डर गया था क्योंकि चोरी करते हुए पकड़ा गया था, इस वजह से डर भी लग रहा था एंड एक टाइप ऑफ मिसट्रस्ट का फीलिंग भी हो रहा था. एंड बाद में चेंज हो गया. बाद में कैसे चेंज हो गया? आज द वुमन ट्रीटेड द बॉय विद केयर एंड अफेक्शन, द बॉयज फीलिंग टुवर्ड्स द वुमन चेंज्ड. तो जब लेडी उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगी, बहुत प्यार करने लगी, तब ये बॉय का रिएक्शन चेंज हो गया. बॉय का जो फीलिंग है वो फीलिंग पूरा चेंज हो गया. She did not hand him over to the police or mistreat him in any way. और वो जो लेडी है उसको एक्चुअली एक चोर है, ये चोर को पुलिस को हैंड ओवर कर सकती थी, लेकिन उसने पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया और अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया. उसने कैसे ट्रीट किया? शी टुक केयर ऑफ हिम एंड फेड हिम. बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया और उसके साथ खाना खाया, उसको खाना खिलाया. एंड दस द बॉय अंडरस्टूड द वुमन्स गुड इंटेंशन. तो उससे द बॉय को समझ में आ गया कि ये लेडी जो है बहुत लविंग है और केयरिंग है और उसका एटीट्यूड पूरा वहाँ से चेंज हो गया. सो दैट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What had made Roger try to snatch the lady's bag? Do you think that Roger's reasons justified his actions? तो क्वेश्चन क्या है? रॉजर ने क्या किया था? जो लेडी का बैग स्नैच करने की कोशिश किया, छीनने की कोशिश किया. क्या इसने ये क्यों किया उसने, और उसका जो रीज़न क्या था, और वो रीज़न क्या है? जस्टिफाइड है क्या? वो वैलिड एक रीज़न थी इसको चोरी करने के लिए? एक रीज़न था क्या? आंसर है रॉजर हैड ट्राइड टू स्नैच द लेडीज बैग बिकॉज ही वांटेड टू बाई ए पेयर ऑफ ब्लू स्यूड शूज़. तो ये इसीलिए बैग स्नैच किया था ताकि उसको कुछ पैसा मिल जाए, उस पैसे से वो एक स्यूड शूज़ खरीदे, ब्लू कलर का एक स्यूड शूज़ मीन्स वो शूज़ है जो ऑलमोस्ट लेदर का एक टाइप ऑफ शू है. एंड वो शू खरीदने के लिए ही उसने ये बैग छीना था. और ये जो रीज़न है, रीज़न जस्टिफाइड है क्या? आई डोंट थिंक रॉजर्स रीज़न जस्टिफाइड हिज एक्शन. रीज़न तो जस्टिफाइड है नहीं है. क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट ओके टू स्टील फ्रॉम समबडी टू फुलफिल योर डिज़ायर. अपनी जो इच्छाएं पूरी करने के लिए दूसरे किसी से चोरी करके उसको पूरी करना एक गलत बात है, गलत तरीका है. तो गलत तरीका अपनाना गलत होता है, गलत तरीके से कुछ कमाना नहीं चाहिए. सो दैट इज़ द मैसेज कन्वेड हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड द लेडी डू फॉर ए लिविंग? तो लेडी क्या काम करती थी अपने लिविंग के लिए? लेडी क्या काम करती थी? सो द आंसर इज फॉर हर लिविंग द लेडी वर्कड इन ए होटल ब्यूटी शॉप. तो ब्यूटी शॉप में काम कर रही थी, एक होटल में जो ब्यूटी शॉप है, और उस ब्यूटी शॉप में वो काम कर रही थी. एंड ये खुला रहता था रात लेट तक, 11 बजे तक ये खुला रहता था एंड वहीं पर काम करती थी ये लेडी. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट डिड द लेडी टेल रॉजर अबाउट हरसेल्फ? तो जो लेडी है लवला ने अपने बारे में उस बच्चे से, उस बॉय से क्या कहा? So let us see the answer. The lady told the boy that she also was young once and she also wanted things that she could not get. तो वो कहती है जब वो यंग थी,
उस टाइम वो भी ऐसे चाहती थी, ऐसे अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए वो बहुत चाहती थी. And she also confessed that she has also done wrong things, but she would not share those secrets with anyone. तो वो कहती है जब वो यंग थी उस टाइम उसने भी ऐसे बहुत कुछ गलत काम किया है, वो सारी बातें उससे शेयर करना नहीं चाह रही थी. And then she also shared that she worked in a hotel beauty shop and met different kinds of women every day. तो उसने कहा वो एक होटल में काम करती है, ब्यूटी शॉप में, होटल के ब्यूटी शॉप में काम करती है और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग प्रकार के विमेन, लेडीज़ से रोज़ मिलती है. ये भी उसने उस बॉय से कहा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट एडवाइस डिड द लेडी गिव रॉजर? तो पूरी तरीके से ट्रीट करने के बाद, अच्छी तरीके से ट्रीट करने के बाद लास्ट में लेडी ने उसको एक एडवाइस दिया, इस बॉय को एक एडवाइस दिया. क्या एडवाइस दिया? तो आंसर है द लेडी एडवाइस्ड रॉजर टू बिहेव वेल एंड नॉट टू स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स टू फुलफिल हिज ओन डिजायर्स. तो एक बहुत बढ़िया एक एडवाइस दिया. तो उस लेडी ने ऐसे एडवाइस दिया कि बिहेव वेल, प्रॉपर तरीके से बिहेव करो, एंड डोंट स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी चोरी नहीं करनी चाहिए. अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करनी चाहिए. एंड शी ऑल्सो टोल्ड हिम दैट थिंग्स बॉट विथ स्टोलन मनी वुड ओनली हार्म हिम एंड नॉट गिव हिम एनी प्लेजर. तो दूसरा एडवाइस ये था कि ऐसे जो चीज़ें हैं जो आप चोरी करके पैसा कमाते हैं और उससे जो भी चीज़ें खरीदोगे वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे. एंड इट वुड हार्म, जो चीज़ें आप चोरी करके कमा रहे वो सब, और या चोरी करके जो आप खरीद रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे और आपको खुशियां कभी दे ही नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ द मैसेज कन्वेड through this lady and boy to all of us. Okay, so that's all for today, and let us meet with the next section's question answers in the next video. Till then, take care. Thank you very much.